ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से यदि भारत निकल जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। एक जर्मन के रूप में मैं भारत को किसी दूसरे देश की तुलना में ब्रिटेन के आधिपत्य में रखना अधिक पसंद करूंगा। ये शब्द थे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के, और नेताजी भारत से निकलने के बाद जिसकी कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, उनका लक्ष्य हिटलर से मिलना था। उस हिटलर से जो भारत के बारे में ऐसी धारणा रखता था कि उसे कभी आज़ाद नहीं होना चाहिए। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। 29 मई 1942 नेताजी और हिटलर की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के समय जर्मनी की विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और एक द्विभाषिया पॉल शिमिट उपस्थित था। वार्ता मुख्यतः 3 बिंदुओं पर नेताजी से हुई। पहला, नेताजी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे यह अपेक्षा की कि वो भारत के बारे में अपनी पुस्तक में जिस तरह की बातें उसने लिखी हैं उससे एक गलतफहमी पैदा होती है और हिटलर को चाहिए कि वह उसकी सफाई दे दे। तीसरी बात थी कि कैसे नेताजी को जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया जाए। हिटलर ने तत्काल इस पर अपनी सहमति दी और एक पनडुब्बी की व्यवस्था नेताजी को वहां से ले जाने के लिए की। वायुयान इसलिए नहीं क्योंकि उसे मित्र देशों की हवाई सीमा से गुजरना होता, उस आकाश से गुजरना होता और इसमें नेताजी के साथ कुछ खतरे अधिक होते। उस विमान को कहीं अन्य जगह उतारा भी जा सकता था। 9 फरवरी 1943 को नेताजी अपने एक अन्य सहयोगी आबिद हसन के साथ जर्मन बंदरगाह कीन से एक पनडुब्बी में रवाना हुए। पनडुब्बी के अंदर का वातावरण बेहद ही दमघोटू और जिसमें जगह भी बहुत कम थी। भीतर डीजल की तेज दुर्गंध थी जिसमें बहुत दिनों तक रहना बेहद तकलीफदायक था। पर इसी जहाज में 3 महीने तक उन्हें यात्रा भी करनी थी। पनडुब्बी में खाने के सामान में टीन के डब्बों में रबर सी कुछ सब्जियां, मोटी ब्रेड और कड़े मांस थे जो भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं होते। जब आबिद हसन ने इसे देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि आखिर नेताजी के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। वो उस पनडुब्बी के गोदाम में गए। संयोग से वहाँ कुछ अंडे के पाउडर और एक थैले में थोड़े से चावल और दाल मिले, जिससे उन्होंने नेताजी के लिए खिचड़ी बनाई। और जब खाना नेताजी के टेबल पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि नेताजी स्वयं खाने की जगह जर्मन अधिकारियों को वो खाने को प्रेरित कर रहे। यह देखते ही आबिद हसन इस चिंता में रह गए कि यदि नेताजी ने ऐसा किया तो नेताजी के लिए स्वयं भोजन का अभाव हो जाएगा और यह नहीं चल सकेगा। इसकी युक्ति उन्होंने आबिद हसन ने निकाली। उन्होंने जर्मन अधिकारियों को ही इस बात के लिए मना लिया कि वे स्वयं ही खिचड़ी खाने से इनकार कर दें ताकि नेताजी के लिए अधिक दिनों तक भोजन की व्यवस्था हो सके। जिस पनडुब्बी से वो आ रहे थे वह बैटरी चालित थी जो दिन में पानी के सतह के अंदर चलती थी ताकि दूसरे की नज़र उस पर नहीं पड़े। वहीं रात को बैटरी चार्ज के लिए उसे पानी के सतह पर ऊपर आना पड़ता था और यहाँ नेताजी को कह दिया जाता था कि ऊपर छत पर पहुंचकर अपना पांव फैला लें। इसी यात्रा के दौरान नेताजी और आबिद हसन जापानी सरकार से वार्ता की योजना बनानी शुरू कर दी और स्वयं नेताजी आबिद हसन से कहते कि वे जापानी प्रधानमंत्री तोजो बनकर उनसे प्रश्न पूछ सकें ताकि उसका उत्तर पहले से तलाश कर रखा जा सके। 18 अप्रैल 1943 को उनकी पनडुब्बी एक ब्रिटिश तेल वाहक जहाज को डुबो दिया। नेताजी के जहाज के कमांडर मोसनबर्ग ने जब इस युद्धपोत को देखा और सैनिकों को उसे डूबने का आदेश दिया। इस अभियान में गलती से पनडुब्बी पानी के सतह पर के ऊपर आ गई
और ऊपर आते ही ब्रिटिश युद्धपोत ने नेताजी की पनडुब्बी पर हमला कर दिया। नीचे करने की इस हड़बड़ी में पनडुब्बी पोत से टकरा गई और नेताजी की पोत को कुछ नुकसान भी हुआ। इस टकराने और अभियान के दौरान जर्मन अधिकारी के साथ स्वयं आबिद हसन भी घबरा गए, पर नेताजी आराम से इस दौरान भी अपना भाषण लिखवाते रहे। स्थिति सामान्य होने पर जर्मन कमांडर ने अपने अधिकारियों को एकत्रित किया और उन्हें कहा कि संकट के समय किस तरह शांत रहा जा सकता है, यह बात वे नेताजी से सीख लें। अप्रैल में उनकी पनडुब्बी हिंद महासागर में पहुंची, जहां से 28 अप्रैल 1943 को एक अन्य पनडुब्बी I-29 से उन्हें मेडगास्कर के समुद्र से जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित किया गया। जापानी पनडुब्बी बड़ी थी, जिसके कमांडर मसाओ तेरेओका ने नेताजी के सम्मान में अपना केबिन खाली कर दिया और इस जहाज में भारतीय खाने के सामान और मसाले भी थे, जिससे नेताजी के लिए खाना बनाना सुलभ हो गया और जिसे वो पसंद भी करते थे। जर्मन पनडुब्बी के कमांडर को जहां किसी भी अन्य दुश्मन देश के जहाज को देखते ही तुरंत तत्काल डुबो देने का आदेश था, वहीं जापानी कमांडर को यह निर्देश दिए गए थे कि वो रास्ते में किसी भी अन्य देश के जहाज से न उलझे। 13 मई 1943 को नेताजी का जहाज सुमात्रा के सुमांग पहुंची। नेताजी ने पनडुब्बी छोड़ने से पहले चालक दल के सदस्यों को एकत्रित कर एक जगह उन्हें धन्यवाद दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाए और फिर 2 दिनों के आराम के बाद एक जापानी युद्धक विमान से वो टोक्यो जापान की राजधानी पहुंचे, जहां राजमहल के सामने प्रसिद्ध इंपीरियल होटल में उन्हें जापानी नाम मस्तोदा के साथ ठहराया गया। यहीं से कुछ दिनों के बाद एक दिन भारत के लोगों ने रेडियो सेट पर पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुना, पूर्वी एशिया से मैं सुभाष चंद्र बोस अपने देशवासियों को संबोधित कर रहा हूँ और फिर इसके बाद जो हुआ वह कहानी इतिहास में दर्ज है। तो आज बस इतना ही। एक अन्य निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दें, ताकि यह जान सकूं कि आपको यह कैसा लग रहा है। अच्छा या बुरा प्रतिक्रिया आप पर निर्भर करता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक अन्य नए विषय के साथ। धन्यवाद।